Hello students, today I am going to explain question answers of English class 6 lesson The Postmaster. Question number 1. Why did Postmaster come to live in Olapur from Calcutta? And the answer is the Postmaster came to live in Olapur from Calcutta to took up his duties at village post office. यानी जो पोस्टमास्टर थे वो ओलापुर में किस लिए आए थे? कलकत्ता से अपनी जो ड्यूटीज़ थी पोस्टमास्टर की, जो गांव का जो पोस्ट ऑफिस था उसे ज्वाइन करने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. हु यूज्ड टू डू ऑड जॉब्स फॉर द पोस्टमास्टर? रतन एंड ऑर्फन गर्ल यूज्ड टू डू ऑड जॉब्स फॉर द पोस्टमास्टर. जो पोस्टमास्टर थे उनके खाना बनाने का काम या जो और काम थे वो कौन करता था? रतन नाम की एक अनाथ लड़की थी जो उनके लिए सभी काम करती थी. Now third, how was the village affected by incessant rains? जो लगातार बारिश हुई थी उसने गांव को कैसे प्रभावित किया? The canals and ditches overflowed. The roads had become impassable. The postmaster had come down with fever. जो नहर थी और जो दरिया थे सब पानी से भर गए थे. जो सड़क थी उस पे से आना जाना इम्पॉसिबल हो गया था, यानी आप उस पर ईज़िली आ जा नहीं सकते थे. और जो पोस्टमास्टर थे उन्हें बहुत तेज़ बुखार हो गया था. Was the postmaster delighted to receive his transfer orders? What did he tell Ratan about his plans for it? जो पोस्टमास्टर थे जब उन्हें अपने ट्रांसफ़र के ऑर्डर मिलते हैं तो क्या वो खुश थे और उन्होंने रतन को क्या कहा? Yes, the postmaster was delighted to see his transfer orders. He told Ratan that he was going back to Calcutta and he will not come back. जो पोस्टमास्टर थे वो बहुत खुश थे और उन्होंने रतन को बताया कि वो वापस कलकत्ता जा रहे हैं और वो वहाँ से वापस नहीं आएंगे. Now question number 5. What an idea. Who said these words and to whom? The postmaster said this to Ratan. जो पोस्टमास्टर थे उन्होंने ये शब्द कहे किससे? रतन से. What was indicated by the word idea? यानी जो वर्ड आइडिया था उसे क्या इंडिकेट किया गया है? The word idea indicated that Ratan wanted to go back with the postmaster. जो आइडिया वर्ड है उससे ये बताया गया है कि जो रतन थी वो पोस्टमास्टर के साथ वापस जाना चाहती थी कलकत्ता, क्योंकि जब रतन को पोस्टमास्टर बताते हैं कि वो वापस कलकत्ता जा रहे हैं तो जो रतन है वो उन्हें साथ चलने के लिए कहती है और उसके बाद जो पोस्टमास्टर हैं वो कहते हैं व्हाट एन आइडिया. नाउ सी, डिड द आइडिया हैव एनी इफेक्ट ऑन द स्पीकर? क्या इस आइडिया का स्पीकर पर यानी पोस्टमास्टर पर कुछ फ़र्क पड़ा? नो, द आइडिया डिडंट हैव एनी इफेक्ट ऑन द स्पीकर. आइडिया का जो स्पीकर हैं जो पोस्टमास्टर हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा. हाउ डिड रतन बिकम फैमिलियर विद द पोस्टमास्टर फैमिली दो शी हैड नेवर मेट देम? जो रतन है वो पोस्टमास्टर की जो फैमिली थी उससे किस तरह से उन फैमिलियर हो गई, यानी वो उन्हें जानती थी जबकि वो उससे कभी नहीं मिली थी. द पोस्टमास्टर टॉक्ड फ्रीली विद द गर्ल अबाउट हिज फैमिली सो शी बिकेम फैमिलियर विद द पोस्टमास्टर्स फैमिली. जो पोस्टमास्टर थे वो रतन के साथ घंटों बैठकर अपने परिवार के बारे में बातें करते थे, इसीलिए जो रतन है वो उनकी फैमिली के साथ फैमिलियर हो गई थी, यानी वो उनकी फैमिली को जानने लगी थी. व्हाट डिड रतन टेल द पोस्टमास्टर अबाउट हिज ओन फैमिली? और रतन ने पोस्टमास्टर को अपने स्वयं के परिवार के बारे में क्या बताया? रतन हैड डिम मेमोरीज ऑफ हर टाइम स्पेंट विद हर पेरेंट्स एंड शी टोल्ड that how she used to sit idly on the edges of a small pond playing fishing with her little brother. जो रतन है उसके पास बहुत धुंधली यादें थी उस समय की जो उसने अपने माता पिता के साथ व्यतीत किया था, और उसने बताया कि किस तरह वो तालाब के किनारे अपने छोटे भाई के साथ बैठती थी और वो लोग बैठकर फिशिंग का गेम खेलते थे. How do we come to know that the postmaster longed for his family who become his companion? हम किस तरह से हमें पता चलता है कि जो पोस्टमास्टर थे
गांव में रहते हुए भी वो अपने परिवार को बहुत याद करते थे और कौन उनका उस वक्त साथी बना था। द पोस्टमास्टर लॉन्ग फॉर द सूदिंग टच ऑफ हिज मदर्स केयर, रतन बिकेम हिज कंपेनियन। जब पोस्टमास्टर बीमार हो जाते हैं तो उन्हें अपने माँ की याद आती है, वो उसके स्पर्श को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, और उस वक्त उनका साथी कौन बनता है? जो रतन है वो उनकी साथी बनती है। हाउ डिड रतन टेक केयर ऑफ द पोस्टमास्टर व्हेन ही फेल इल? व्हाट डू वी कम टू नो अबाउट रतन्स कैरेक्टर फ्रॉम द डिटेल्स? रतन ने कैसे पोस्टमास्टर की देखभाल की जब वो बीमार हो जाते हैं, और इससे रतन के बारे में हमें क्या पता चलता है? रतन took great care of the postmaster with motherly affection. रतन ने एक माँ की तरह उनकी देखभाल की, यानी इससे पता चलता है कि रतन जो है बहुत एक केयरिंग लड़की थी, देखभाल करने वाली, ख्याल रखने वाली। शी कॉल्ड द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया, गेव हिम मेडिसिन्स, उन्हें दवाइयाँ दी, एंड इंश्योर्ड एन एप्ट डाइट सो दैट ही कुड रिकवर क्विकली, और उन्हें उसने एक पर्याप्त जो खाना था वो दिया खाने के लिए, ताकि वो जल्दी से रिकवर कर सके। आई विल ऑल्सो गो अलॉन्ग विथ यू, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom? कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी, ये वर्ड्स किसने कहे और किससे कहे? रतन सेड दीज वर्ड्स टू द पोस्टमास्टर, ये शब्द रतन ने कहे थे, और किससे? पोस्टमास्टर से। वेयर डिड द स्पीकर डिज़ायर टू गो? वाई? अब स्पीकर जो थे वो कहाँ जाना चाहते थे और क्यों? द स्पीकर डिज़ायर टू गो टू कैलकटा अलॉन्ग विद द पोस्टमास्टर। जो स्पीकर कौन है इन शब्दों की? रतन है। और वो कहाँ जाना चाहती थी? वो पोस्टमास्टर के साथ कलकत्ता जाना चाहती थी। दिस इज़ फॉर यू, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom? ये तुम्हारे लिए है, ये किसने किससे कहा? द पोस्टमास्टर सैड दीज वर्ड्स टू रतन, ये शब्द पोस्टमास्टर ने रतन से कहे। वॉट वॉज मीन्ड बाय दिस? दिस वर्ड से क्या मतलब था? मनी वॉज मीन्ड बाय दिस से मतलब था मनी, क्योंकि जो पोस्टमास्टर थे वो पैसे देना चाह रहे थे रतन को उसके गुजारे के लिए। What do we come to know about the speaker from these words? We come to know that speaker wanted to help Ratan before leaving for Calcutta. हम इन शब्दों से क्या पता चलता है स्पीकर के बारे में? हमें ये पता चलता है कि जो स्पीकर थे वो कलकत्ता के लिए जाने से पहले रतन की मदद करना चाहते थे पैसों से, ताकि उसे गुजारा करने में परेशानी ना हो। हाउ डिड रतन रिएक्ट व्हेन द पोस्टमास्टर वाज अबाउट टू लीव? बाय? और जो रतन है जब पोस्टमास्टर गांव छोड़ के जाते हैं तो किस तरह से वो रिएक्ट करती है और क्यों ऐसा करती है? रतन फेल एट द पोस्टमास्टर्स फीट एंड स्टार्टेड क्राइंग बिटरली बिकॉज शी वांटेड टू गो अलोंग विद हिम। जो रतन है पोस्टमास्टर के पैरों पे गिर जाती है और बहुत तेज़ तेज़ रोना शुरू कर देती है। और वो क्यों रोती है? क्योंकि वो पोस्टमास्टर के साथ जाना चाहती थी। वाई डिड द पोस्टमास्टर फील अ पेन इन हिज हार्ट व्हाइल ही वाज लिविंग ऑन अ बोट? अब जो पोस्टमास्टर हैं जब वो गांव छोड़ के जाते हैं, नदी पार करते हैं, बोट में बैठते हैं, तो उन्हें एक दिल में दर्द महसूस होता है। द पोस्टमास्टर रिमेंबर्ड द सैड फेस ऑफ द विलेज गर्ल, दैट्स वाई ही फेल्ट अ पेन इन हिज हार्ट। जो पोस्टमास्टर हैं उन्हें रतन का जो उदास चेहरा था वो याद आ जाता है, उस गांव की लड़की का, इसीलिए उन्हें अपने दिल में उसके लिए दर्द और तकलीफ़ महसूस होती है। So all the questions are done now. I hope this video will help you. Thank you.